आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए राज्य की 14 सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। 54% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने गोरखपुर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड के चमोली स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और राज्य में अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, 14 घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राज्य की 14 संसदीय सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 14 लोकसभा सीटों सहित एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य की 14 सीटों पर औसत 54% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 61.54% मतदान अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र में हुआ, जबकि फूलपुर सीट पर सबसे कम मतदान 48.94% हुआ है। वहीं बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव में 51.10% मतदान हुआ। जौनपुर से जुड़ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि राहुल यादव। राहुल, हेलो। जी मनीषा। राहुल, आज का मतदान कैसा रहा? जी मनीषा जी, जिस तरीके से जनपद जौनपुर में 2 लोकसभा की सीटें, एक मछलीशहर लोकसभा सुरक्षित सीट पर जिस तरीके से 5 बजे तक का जो सरकारी आंकड़ा 51.08% मतदान रहा। और जौनपुर लोकसभा सदर की बात करें तो 52.52% मतदान रहा। जौनपुर जनपद में 2 लोकसभा सीटों पर मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है और जो पोलिंग पार्टियां हैं, जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है स्ट्रांग रूम के लिए। धन्यवाद राहुल। आज के मतदान से कई प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह शामिल हैं। पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने इन 14 सीटों में से 10 सीटों पर विजय हासिल की थी। सपा बसपा गठबंधन ने 4 सीटों पर विजय पताका लहराई थी। आजमगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि नरेंद्र प्रताप। नरेंद्र, हेलो। नरेंद्र, आजमगढ़ में आज हुई पोलिंग को आप कैसे देखते हैं? जी मनीषा जी, आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आज यहाँ आजमगढ़ में 54% मतदान रहा और लालगंज में 53% मतदान हुआ जी। लोगों में गजब का उत्साह था। दोपहर में तेज धूप और गर्मी से हालांकि लोग कम निकले, लेकिन सुबह और शाम को काफी भीड़ थी। धन्यवाद नरेंद्र। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। पार्टी के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश में गरीबी बढ़ी, जबकि पिछले 10 सालों में केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों से आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये परिवर्तन तभी मुमकिन हो सका जब मतदाताओं ने भाजपा में विश्वास जताया। श्री मोदी ने कहा कि 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। देश के सभी गांवों में बिजली और जलापूर्ति की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन व्यवस्था तभी लागू हो सकी जब भाजपा सत्तासीन हुई है। उधर मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने बलिया और चंदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि लोगों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। श्री योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भाजपा को पुनः वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मजहब के आधार पर देश के बंटवारे की साजिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने का आह्वान किया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन किसानों के कर्ज माफी पर बात तक नहीं करती। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पूर्वांचल की अधिकतर सीटों के चुनावी माहौल से इस बात का संकेत मिल रहा है कि इस बार की जीत इंडी गठबंधन की ही होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनके सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी आज गोरखपुर में अपने प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा का घोषणा पत्र सिर्फ एक औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान गरीबों और आम लोगों के कल्याण के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को निशाना बनाते हुए मायावती ने कहा कि वो आरक्षण को चुनाव में मुद्दा जरूर बना रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म किया है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव ने वाराणसी में रोड शो कर लोगों से गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र में एक बड़ा उत्सव है और भावी पीढ़ियों के मन में लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने का एक अवसर है। दूरदर्शन समाचार को दिए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार या राजनीतिक दलों को अपने काम का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चुनाव को लोगों से मिलने का एक प्रकार का अभियान मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी तरह की आलोचना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए ये उनका काम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। अयोध्या जिले के बीकापुर इलाके के शेरपुरा पारा के करीब टेम्पो और ट्रैवलर बस की टक्कर में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल और दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले हैं जो काशी में दर्शन पूजन के बाद श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के परसनिया गांव में गर्रा नदी में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब अति विशिष्ट लोग भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में कल हुई राम मंदिर निर्माण की प्रगति संबंधी बैठक में ये निर्णय लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए राज्य की 14 सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। 54% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने गोरखपुर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड के चमोली स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और राज्य में अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, 14 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।